माता की यात्रा शुरू कर दी है हमने, लेकिन सबसे पहले यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके अपना आधार कार्ड दिखाकर वहाँ से हमें आई कार्ड मिलता है और उसे ही पहनकर हम यात्रा कर सकते हैं। चलिए रजिस्ट्रेशन कराकर निकलते हैं और फिर यात्रा शुरू करते हैं। सेंटर है जहाँ से जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और यहाँ से जब आप पर्ची लेते हैं तभी वहाँ आपको दरबार का जो मुख्य द्वार है वहाँ से एंट्री मिलती है। दो जगह से यात्रा शुरू होती है, एक पुराना रास्ता है और एक नया रास्ता है, लेकिन दोनों ही जगह की एंट्री करवानी ज़रूरी है और इसके लिए आपको अपने पास आधार कार्ड रखना पड़ेगा। यात्रा स्टार्ट होती है, यहाँ सारा ये चेकिंग का प्रोसीजर चलता है। पूरी चेकिंग के बाद आगे चलते हैं। स्टार्टिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है। यहाँ चेकिंग पॉइंट है। बिना सामान वाले लोग अलग से निकलते हैं और सामान वाले लोग एक अलग साइड पे उनकी चेकिंग होती है। जब आप ऐसे यात्रा शुरू करते हैं तो इस साइड दोनों साइड सड़क के इस तरह से मार्केट बनी हुई है और बीच बीच में ऐसे बहुत सारे मंदिर आते रहते हैं जहाँ सारे के सारे लोग पहले दर्शन करते हैं, फिर अपनी यात्रा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ज़्यादातर लोग पैदल ही जाते हैं, लेकिन जो नहीं चल सकते या जिनसे नहीं चलने में कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे तो मैं भी घोड़े पे जाते हैं। हेलीपैड है, हेलीपैड की सर्विसेज भी है। फिर बहुत बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए पालकी भी होती है और पैदल जाने वालों भी बहुत सारे होते हैं। मीटर का रास्ता है कटरा से भवन तक और अर्धकुंवारी गुफा एकदम बीच में ही आता है। 6 किलोमीटर कटरा यहाँ से रह जाता है। सामने है अर्धकुंवारी गुफा, जहाँ पे बोला जाता है कि माता ने 9 महीने तक यहाँ पर अंदर राक्षस से बचने के लिए अपना घर बनाया था। अर्धकुंवारी गुफा, जहाँ पे गुफा में से क्रॉस होने जाया जाता है। जय माता की। पहुँच गए हैं हम भवन में। थोड़ी ही दूर है भवन, उससे पहले प्रसाद की पूरी एक मार्केट आती है, वहाँ से प्रसाद लिया जाता है, फिर आगे बढ़ेंगे और जो सामान होता है वो क्लॉक रूम में जमा कर दिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ख़त्म होने पे आ गई है, यात्रा पूर्ण हो चुकी है। हम सुबह 7 बजे निकले थे अपने होटल से, जिसमें हमने पूरा का पूरा रास्ता ज़्यादातर घोड़े से कवर किया, जिसमें हमने नीचे से लेकर भवन तक, भवन से काल भैरव तक, भैरव से फिर अर्धकुंवारी तक पूरा का पूरा हमने घोड़े पे कवर किया। फिर उसके बाद ऐसा मन में आया कि वैष्णो देवी आए और पैदल नहीं चले, तो मन नहीं माना। सिर्फ अर्धकुंवारी से नीचे तक का रास्ता हमने पैदल कवर किया है। तो हमें पूरा टोटल मिला के अगर मैं बोलूँ तो 11 घंटे लग गए हैं। जय माता की, माता की मेहरबानी। हमने लगभग सारा का सारा रास्ता घोड़े के ऊपर बैठ के ही कवर किया, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप आ रहे हैं, आपकी प्लानिंग है, हम लोग विदाउट प्लानिंग आए थे, आप प्लान करके आइए। और हेलीपैड है यहाँ पर, हेलीकॉप्टर की सर्विसेज लीजिए। ई रिक्शा है, उनकी भी ऑनलाइन बुकिंग होती है। भैरवनाथ जाने के लिए ट्रॉली कार्स हैं, उसकी भी पहले से ही बुकिंग हो जाती है, क्योंकि ये जो रास्ता है जहाँ पे घोड़े हैं ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसी पे घोड़े भाग रहे हैं, इसी पे पैदल चलने वाले हैं, तो बहुत दिक्कत आती है। इसलिए अगर प्लानिंग करके आए हैं तो ये वाला रास्ता मत लीजिए, ताराकोट वाला नया रास्ता बना है, वहाँ से आप जाइए। चलिए ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।